माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या बताया था। अभी हमने एक वीडियो में मैंने इसके दो कंडीशंस बता दिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर पॉइंट जो है इस बार कहाँ होगा, स्फेरिकल सेल के इन साइड में होगा, यानी कि कहाँ होगा, ये भीतर होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा स्फेरिकल सेल है कैपिटल आर रेडियस का। ठीक है ना। और यहाँ जो मेरा पॉइंट है इस बार कहाँ होगा, यहाँ इन साइड में होगा। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे मैंने कर दिया, हमारा पॉइंट भी यहाँ सिचुएटेड हो गया, स्मॉल आर हो गया, मीन्स स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है। और जो क्यू जो चार्ज है इस पर स्प्रेड है, तो क्यू इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू जो है यहाँ पे सबसे अच्छा होगा, क्यू क्या है, दिस इज स्प्रेड चार्ज, एस पी एच, स्प्रेड चार्ज कहाँ पे, ऑन सेल। ठीक है ना। तो यहाँ समझने के लिए मैं लिख देता हूँ सिग्मा। सिग्मा क्या हो गया, स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी, यानी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू 4 पाई आर स्क्वायर। और जब भी जरूरत पड़ा तो क्यू को हम लिख सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है ना। हमने जो डेरिवेशन किए शुरू वाले भी कुछ नहीं किया, बस हम जानते हैं कि फाई, और ये फाई किसके इक्वल टू होता है, डी फाई के, ये होता है ई डॉट डी एस के। ठीक है ना। और ये क्या हो जाता है, सीधे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब इन तीनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो मैंने क्या किया, अक्सर दोनों कंडीशनों में मैंने इन दोनों को लिया, ई डॉट डी एस। और जहां भी हम यहाँ से लाइनें निकलेंगी, ये चार्ज है हमारा, चार्ज यहाँ पे था उस कंडीशन में। हाँ, शुरू वाले कंडीशन में मैंने बताया था यहाँ पे चार्ज था, तो ये लाइनें निकली। यहाँ पर क्या है, अब मैं क्या पढ़ूंगा, ठीक, यहाँ पर यहाँ से देखा जाए अगर, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये हमको प्रूफ करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके देखिए। तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस विच इज पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। लेकिन मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, जो चार्ज है हमारा, ये गॉसियन सरफेस ने तो इनक्लोज एक भी चार्ज किया ही नहीं है, क्योंकि सारे चार्ज कहाँ सिचुएटेड हो गए हैं, इस सेल पे, इस पर हो गए हैं, यहाँ चार्ज फैले हुए हैं। ठीक है। गॉसियन के द्वारा इनक्लोज किया गया चार्ज 0 है। तो यहाँ में क्या आ जाएगा, सीधे यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, यहाँ गॉसियन का यूज किया जाता है, गॉसियन सरफेस का, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया इक्वल टू, यहाँ 0 अपान क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पर ये पूरा 0 अपान एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं लिख दूं कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस इज 0। तो क्यू की वैल्यू 0 हो गई। जब ई हो गया तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ई किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, यानी इस कंडीशन में, तीसरे वाले कंडीशन में। ठीक। तो इस तरह से हमारे तीनों कंडीशन हो गए। हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल विथ द हेल्प ऑफ किसके, गॉस थ्योरम के। मैं यहाँ रिपीट कर दूं, ठीक है, तीनों कंडीशनों को मैं रिपीट कर देता हूं, एकदम आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। यहाँ कहने के लिए कुछ भी नहीं, हमने सारे केस जो में, ये पूरा हो गया। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, इसको रिवाइज कर दूं, तीनों को एक साथ में रिवाइज कर दूं। हमारा ये था गॉसियन सरफेस था, जिसका गॉसियन सरफेस नहीं था, ये था हमारा सेल था। ठीक है ना। ये क्या था, दिस वाज ओनली सेल, जिसका खुद का रेडियस कैपिटल आर था। हमने गॉसियन सरफेस बनाया एक बार आउटर के लिए, क्योंकि हमारा पॉइंट कहाँ सिचुएटेड था, यहाँ पे, तो इसका खुद का रेडियस हो गया हमारा स्मॉल आर। ठीक है। हम गॉसियन थ्योरम का यूज करेंगे, तो गॉसियन क्या कहता है कि फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ से लिया इसको, तो हर केस में मैंने क्या लिया, ई डॉट डी एस। ध्यान दीजिएगा कि जो भी एरिया होता है ना, एरिया वेक्टर, वो हमेशा आउटर होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एरिया बना दूँ, तो एरिया वेक्टर, तो इसका खुद का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी जो डी एस का जो डायरेक्शन है, छोटा जो टुकड़ा है ना, डी एस पूरे यस के बदले में मैंने छोटा लिया था, तो आउटर डायरेक्शन में हो गया। और यहाँ जो चार्ज है इस पे, वो किधर को जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो ई और डी एस दोनों एक कंडीशन में हो गए, एक डायरेक्शन में हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है। तो हमको क्या लिखना था, इतना लिखना था। तो पहले वाले केस में क्या था, ई, और चूंकि ई और डी एस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो बीच का एंगल क्या हो गया, 0। तो ई डॉट डी एस ये क्या हो जाएगा,
ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, ई और सिर्फ बचा था डी एस, और ये हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन। मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और ये हो गया 4 पाई क्या चीज़, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू मैंने लिख दी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया था। सेकेंड में मैंने क्या पढ़ा था, सेकेंड में मैंने पढ़ा था कि जब हमारा पॉइंट एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर सिचुएटेड हो, यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस इंटीग्रेशन, ये फाई होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ फाई होता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझिए। तो यहाँ मैंने क्या किया था, ई इंटू इस बार यस बनाना, और क्या हो गया, चूंकि हमारा पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है, एकदम एग्जैक्ट इसी पर सिचुएटेड है, कहाँ पे, इस पे, यहाँ सिचुएटेड है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ चले आए, ई इंटू और जो 4 पाई स्मॉल आर होता था इस बार कैपिटल आर होगा, क्योंकि आर इक्वल टू आर और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमने क्यू फाइंड आउट कर दिया था। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और क्यू क्या हो जाएगा बताइए, क्यू जो है क्या हो जाएगा, जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा टोटल चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ई क्या आ गया था, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरा कंडीशन था। और तीसरे में क्या हो गया, ये जब हमारा पॉइंट पी जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है वो कहाँ हो गया, इनर साइड में हो गया, इनर साइड हो गया। तो लेफ्ट तो सलामत रहा अपनी जगह पे, बड़े अच्छे से मैंने लिख दिया, लेकिन राइट में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस थ्योरम क्या कहते हैं भाई, गॉस साहब क्या कहते हैं कि गॉस ये कहते हैं कि जो हमारा फाई होता है यानी फ्लक्स होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है विच इज पासिंग थ्रू एनी सरफेस, दैट शुड बी इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। लेकिन यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, चार्ज तो यहाँ है भाई, तो गॉसियन सरफेस ने जो घेरा अपने अंदर, पता चला कि देयर आर नॉट एनी चार्जेस, कुछ भी नहीं है, धोखा। तो ये क्या हो गया, क्यू है ही नहीं है। जब क्यू नहीं है तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान दीजिएगा इन दोनों कंडीशनों में, इन दोनों कंडीशनों में मैंने किसको जीरो किया था, लेफ्ट वाले से मैं फाइंड आउट किया था, जीरो नहीं किया था, लेफ्ट वाले से मैंने फाइंड आउट किया था आंसर। और राइट में क्या हुआ, तीसरे वाले में क्या हुआ, राइट हैंड का सहारा लिया। इन दोनों में मैंने लेफ्ट का सहारा लिया, एक बार आउटर में और एक बार उसी सरफेस पे, और तीसरी बार जो इनर पे आए तो राइट हैंड का सहारा लिया, और हमारा आंसर हमारे सामने है। इस तरह से 3 कंडीशन हमने फाइंड आउट किए जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान दीजिएगा गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम जब भी आप पढ़िएगा अच्छे से, इसको पॉज करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। बेसिकली ना कोई भी चीज़, कोई डेरिवेशन बहुत छोटा होता है, किताबों में उसको तमाम खींच के बड़ा नहीं करेंगे सब, तो किताबें मोटी कैसे होंगी बताइए, किताब मोटी होगी नहीं तो अच्छे दाम में बिकेगी कैसे। तो मसाला मिक्स दुनिया भर का किया जाता है, लेकिन बेसिकली ना एक से देखिए, कोई भी डेरिवेशन ना बस इतने में ख़त्म हो जाता है, कोई भी डेरिवेशन इतने में ख़त्म हो जाता है, कुछ है ही नहीं है। यहाँ तीनों कंडीशन 2-2 लाइन के हैं, लेकिन कहने के लिए दुनिया भर का होता है। चलिए, थैंक यू।